हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ 27th of April 2020। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल, हमारा ई कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first topic is 5 of the northeastern state become COVID-19 free। जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें से जो 5 जो स्टेट्स हैं वो हमारी कोविड-19 से बिल्कुल फ्री हो गई हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 5 of the 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नेमली मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश हैव बिकम कोविड-19 फ्री। ठीक है, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो 8 हैं, उनमें से जो 5 जो हमारे स्टेट्स हैं वो बिल्कुल जो कोरोना महामारी है उससे बिल्कुल फ्री हो चुकी है। उनमें से हमारी मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जो है बिल्कुल कोविड-19 से फ्री हो गई है। जैसा कि हमें पता है, जो हमारी फर्स्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है जो कोविड-19 से फ्री हुई है वो मणिपुर है। उसके बाद जो सेकेंड है वो त्रिपुरा है। वैसे जो पूरे ऑल इंडिया में जो फर्स्ट स्टेट है कोविड-19 से फ्री हुई है वो हमारी गोवा है और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारी मणिपुर है। बट जो मणिपुर है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होने के साथ ये पहले नंबर पर है और दूसरी जो हुई थी वो हमारी त्रिपुरा है। और आज जो है इसके साथ हमारे नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी कोविड-19 से फ्री हो गए हैं। The other 3 states, namely Meghalaya, Assam and Mizoram, have not reported new cases। तो ये जो मेघालय, असम और मिजोरम है इनमें भी कोई नए केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं और इसकी जानकारी जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने ये दी है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट है, द लार्जेस्ट होल इन द ओजोन लेयर क्लोज बाय इटसेल्फ। तो जो हमारे ओजोन जो लेयर है उसमें एक होल हो गया था लार्जेस्ट, ये अपने आप ही क्लोज हो गया है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द C3S Copernicus Climate Change Service and CAMS Copernicus Atmosphere Monitoring Service confirmed that the hole in the ozone layer has healed itself। तो जो हमारे C3S है और CAMS है, इन्होंने अभी स्टडी करके बताया कि जो होल था हमारे जो ओजोन लेयर के ऊपर वो अपने आप ही हील हो चुका है, भर चुका है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। द होल वॉज 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड अबव द आर्कटिक। जो होल हुआ था वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया था जो हमारे आर्कटिक है उसके ऊपर वो फैला हुआ था। द होल वॉज आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट इन मार्च 2020। तो जो होल जो साइंटिस्ट ने देखा था ये मार्च 2020 में इसको आइडेंटिफाई किया था। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू अनयूजुअल क्लाइमेटिक कंडीशन। और ये जो हमारे जो मौसम में जो अनयूजुअल जो चेंज था इसकी वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस थी इनकी वजह से ये होल हो गया था। ठीक है, तो जैसे कि सभी जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है ये एक्चुअली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो सन से, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो धरती पर पड़ती हैं इनको ये डायरेक्टली धरती पर एक्सपोज मतलब होने से रोकता है। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमें ये बचाता है ओजोन लेयर। तो इसमें हाल ही में साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो आर्कटिक है उसके ऊपर एक होल 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड एरिया में एक होल हो गया है। परंतु अब जो ये कोविड-19 है इसके कारण जो ये लॉकडाउन हुआ है तो प्रदूषण में भी कमी आई है, तो इसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर में जो होल था ये अपने आप से भर गया है। नेक्स्ट इज रूदार, लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे। तो एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर बनाया गया IIT बॉम्बे के साइंटिस्ट के द्वारा, तो उसका नाम जो है रूदार रखा गया। The students from IIT Bombay, Islamic University of Science and Technology, NIT Srinagar have come together to invent a low-cost ventilator called Rudar।
तो जो स्टूडेंट्स हैं IIT बॉम्बे के, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और NIT श्रीनगर के, उन्होंने साथ मिलकर एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है रूदार, और इसकी प्राइस जो रखी गई है वो 10,000 रुपीज़ रखी गई है। नेक्स्ट इज WHO launches COVID-19 Tools Act Accelerator. So the WHO, the World Health Organization, along with the other international leading organizations such as Global Fund, UNTAID, CEPI, etc., has launched the COVID-19 Tools Act Accelerator. तो ये जो सारी जो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन हैं इन सब ने WHO के साथ मिलकर एक COVID-19 Tools Act Accelerator बनाया है. The collaboration helps to speed up development, production and access to therapeutics, diagnostic and vaccines of COVID-19. तो ये जो एक कोलैबोरेशन हुई है इन सभी संस्थाओं के आपस में मिलकर, ये COVID-19 की जो महामारी है इससे संबंधित जितनी भी डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं, थेरेपीज़ हैं, वैक्सीन्स हैं, वो बनाने पर ये जो संस्थाएं हैं ये बल देंगी. नेक्स्ट इज कोविड एक्शन कोलैब प्लेटफॉर्म टू टेस्ट COVID-19 इन सीवेज. ठीक है, कोविड एक्शन एक कोलैब हुआ है, जो एक प्लेटफॉर्म हुआ है, बना है. इसमें जो डिसाइड किया गया है कि जो COVID-19 का जो टेस्ट है ये जो हमारा सीवेज है उसमें भी किया जाएगा. ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं. द कोविड एक्शन कोलैब इज एन इनिशिएटिव बाय ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स. द मेन एम ऑफ द इनिशिएटिव इज टू एड्रेस इश्यूज क्रिएटेड बाय COVID-19 पैंडेमिक. तो ये जो कोलैब हुआ है तो ये इसका मेन जो मोटो है, मेन एम है, ये COVID-19 पैंडेमिक कहाँ कहाँ फैल रहा है उससे संबंधित जानकारी हासिल करना है. इट स्पेशली फोकस ऑन द पुअर एंड वल्नरेबल. ये एक्चुअली जो फोकस करेगा जो हमारे गरीब और वल्नरेबल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये फोकस करेगा. द ऑर्गेनाइजेशन इज़ नाउ टू टेस्ट सीवेज फॉर द प्रेजेंस ऑफ COVID-19 वायरस. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्लेटफॉर्म है, ये जो सीवेज है हमारी उसको ये टेस्ट करेगा कि उसमें कहीं COVID-19 का वायरस तो नहीं है. ओवर 150 organizations have come together to make the initiative a success. तो ये जो कोलैब हुआ है 150 जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट ये सब मिलकर ये टेस्ट करेंगे. द इनिशिएटिव वाज ideated by the Catalyst Group. जो इनिशिएटिव है ये जो किया गया है ये कैटलिस्ट जो ग्रुप है उसके द्वारा किया गया. तो इसका जो मेन फोकस है वो हमारा जो सीवेज है उसमें जो हमारा स्टूल और यूरिन है उसमें कहीं COVID-19 का जो वायरस है वो प्रेजेंट तो नहीं है, उससे संबंधित टेस्ट करना है. नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस वार्न्स ऑफ हंगर क्राइसिस. तो यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया है भूखमरी के लिए. ठीक है, एक हंगर क्राइसिस ना हो. ठीक है, इसके लिए वार्न किया है. द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली हैज़ वार्न्ड ऑफ हंगर पैंडेमिक. तो भूखमरी से रिलेटेड जो यूनाइटेड नेशन है UN ने चेतावनी दी है ड्यू टू COVID-19 की तरह. अपार्ट फ्रॉम COVID-19 the other factors that are to contribute to the crisis in Lebanon and desert locusts destroying crops in East Africa. तो जो ईस्ट अफ्रीका में भूखमरी मतलब फैलने की कगार पर है, इससे संबंधित COVID-19 के कारण ये भूखमरी होने के कगार पर है. तो इससे संबंधित जो भी सूचना दी है वो वार्न किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पिच ब्लैक कैंसल्ड. द बायनियर वॉरफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स वाज कैंसल्ड ड्यू टू COVID-19 थ्रेट्स. ठीक है, तो जो ये साल में 2 बार होती है वॉरफेयर एक्सरसाइज जो कंडक्ट की जाती है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा, तो वो कैंसिल कर दी गई है COVID-19 के खतरे को देखते हुए. तो एक्सरसाइज
पिच ब्लैक है क्या, इसको देख लेते हैं। द मेन एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू प्रैक्टिस डिफेंस काउंटर एयर कॉम्बैट एंड ऑफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट। तो इसका एक्सरसाइज का जो मेन एम है वो जो डिफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट है और ऑफेंसिव काउंटर एयर कॉम्बैट है, ये एक्चुअली प्रैक्टिस है, ये एयर कॉम्बैट की प्रैक्टिस है, ठीक है। द एक्सरसाइज इज हेल्ड इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, जो ये नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर ये एक्सरसाइज होती है। द पिच ब्लैक एक्सरसाइज टुक प्लेस इन जून 1981, जो पहली बार जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज हुई थी जून 1981 में हुई थी। नेक्स्ट इज WHO मैप includes Ladakh as Chinese territory. The World Health Organization has recently showed the parts of Ladakh as Chinese territory in the map. जो WHO ने अभी हाल ही में एक मैप इशू किया तो उसमें जो लद्दाख का कुछ पार्ट है उसको चाइनीज जो टेरिटरी है उसमें दर्शाया है। द रीजन हैज़ बीन शो एज डॉटेड लाइन एंड कलर्स कोड, तो जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड, उसको डॉटेड लाइन और कलर कोड से दर्शाया गया। ऑल्सो द रीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हैज़ बीन शोन एज डॉटेड लाइन, तो जो जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है और जो POK के एरिया है उसको भी डॉटेड लाइन से शो किया। द डॉटेड लाइन सुजेस्ट दैट द रीजन इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, तो जो डॉटेड लाइन है वो शो करता है कि ये एरिया है एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो WHO ने लद्दाख को जो चाइनीज़ टेरिटरी है उसके अंतर्गत दर्शाया है अपने मैप में, जो अभी हाल ही में लॉन्च किया है। April 28 वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ठीक है। एवरी ईयर द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व ऑन April 28। तो हर साल जो वर्ल्ड डे है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ये April 28 को मनाया जाता है। विद COVID-19 पैंडमिक क्रिएटिंग ग्रेट चैलेंजेस फॉर गवर्नमेंट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज, दिस ईयर द डे इज टू फोकस ऑन एड्रेसिंग आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन डिजीज एट वर्क। तो इस साल जो COVID-19 की महामारी है उससे संबंधित जो भी अवेयरनेस है, जो हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं जिनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वर्कर्स हैं और जो काम कर रहे हैं हमारे कोविड वॉरियर्स, उनके लिए क्या क्या ग्रेट चैलेंजेस हैं और ये इन्फेक्शन से रिलेटेड क्या क्या जो इंफॉर्मेशंस हैं वो उनसे संबंधित सारे नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दिस ईयर द डे इज़ मार्क्ड अंडर द थीम, ये जो थीम है इस साल के लिए इसका स्टॉप द पैंडमिक, ठीक है। तो इसका जो थीम है वो रहेगा इस साल के लिए स्टॉप द पैंडमिक, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, जो April 28 के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट इज गाइडलाइंस टू यूज़ एयर कंडीशनर्स इशूड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो एयर कंडीशनर्स को यूज़ करने के लिए सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने एक गाइडलाइन इशू करी है। द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ इशूड गाइडलाइंस टू एयर यूज़ कंडीशनर ड्यूरिंग COVID-19 पैंडमिक, ठीक है। द गाइडलाइंस हैव बीन इशूड एज एयर कंडीशनर यूजेस आर टू इंक्रीज विद द अराइवल ऑफ समर इन द कंट्री, ठीक है। तो ये गाइडलाइंस इसलिए की गई है क्योंकि जो एयर कंडीशनर का यूज़ है ये जो समर अभी गर्मी आ गई है तो उसको देखकर बढ़ जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडलाइन इज टू काउंटर द फैक्ट यूज ऑफ एयर कंडीशनर लीड टू इंक्रीज स्प्रेड ऑफ COVID-19। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इन गाइडलाइंस को इशू करने के लिए वो जो COVID-19 की जो महामारी है उसको रोकने के लिए ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं। द थ्रेट ऑफ द पैंडमिक कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस हैं वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस द आइडियल टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड व्हाइल ऑपरेटिंग एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज बिटवीन 24 सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये गाइडलाइंस में बोला गया है जो एयर कंडीशनर को जब
ऑपरेट करना है तो इसमें जो टेम्परेचर सेट करना है वो रहेगा एक 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर एयर कंडीशन को चलाना है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन करके रखनी है 40% और 70%। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये दी गई हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज ADB approves $1.5 billion for India to fight COVID-19। जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने 1.5 बिलियन $US का जो लोन है वो इंडिया को सपोर्ट के तौर पर दिया है, ताकि जो कोविड-19 का जो क्राइसिस है इससे संबंधित वो जो जितने भी जो ये पैसा है वो डिजीज़ जो कंटेनमेंट हैं या सोशल प्रोटेक्शन है और डिजीज़ प्रिवेंशन है, इस बीमारी से बचने के लिए जितने भी उपाय जो किए जा सकते हैं उसके लिए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन $US का लोन इंडिया गवर्नमेंट को दिया है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ द अथॉरिटी इज टू बी एस्टेब्लिश्ड इन गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है उसको एस्टेब्लिश किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा गांधीनगर, गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज एंटी लेप्रोसी ड्रग ट्रायल स्टार्टेड बाय CSIR अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो जो हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसने जो एंटी लेप्रोसी जो ड्रग है उसका ट्रायल कोविड-19 के अगेंस्ट शुरू कर दिया है। द ड्रग ट्रायल इज टू बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ माइकोबैक्टीरियम MB। जो ड्रग ट्रायल है वो जो शुरू हुआ है वो माइकोबैक्टीरियम MB के द्वारा शुरू किया गया। Our last topic is BRICS Foreign Minister to attend COVID-19 meeting. The Foreign Minister of the BRICS grouping are to discuss on measures to combat COVID-19। ठीक है, तो जितने भी हमारे ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होनी है। कोविड-19 की महामारी से संबंधित जितने भी उपाय हैं, जितने भी मेजर्स हैं उनको लेकर डिस्कशन होनी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री S जयशंकर इज़ टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द मीटिंग। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं श्री S जयशंकर जी हैं वो इंडिया की तरफ से जो ये ब्रिक्स की मीटिंग होनी है फॉरेन मिनिस्टर की उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।